सुप्रभात। नजर वर कदम, नजर वर कदम। मैं जगेंद्र राणा आपसे इस आध्यात्मिक विषय पर आज चर्चा कर रहा हूं। आप आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक साथ है, फिर आपको चिंता किस बात की? भाई, पथ प्रदर्शक के माने हैं कि वह मार्ग की पूरी जानकारी रखता हो। उसे मालूम है कि कहाँ जंगल है, कहाँ भयानक जानवर रहते हैं, कहाँ नदी है, कहाँ खाई है जिनको पार करना है, कहाँ चोर डाकू और लुटेरों का डर है। वो जानता है कि कैसे और किस प्रकार से चलना है और क्या सामान मार्ग में आवश्यक होगा। फिर क्यों घबराहट है आपके अंदर? इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको पथ प्रदर्शक पर या राहबर पर विश्वास नहीं, वरना जरा भी परेशानी और घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी के कहने पर आपने पथ प्रदर्शक ले लिया, आपने ठीक तरह से उसकी जांच पड़ताल नहीं की। वास्तव में वह पथ प्रदर्शन के योग्य है भी या नहीं, इसलिए अंतर में उधेड़बुन और उथल पुथल लगी रहती है। सोचते हैं कहीं लुट ना जाए, कहीं शेर चीता रीछ वगैरह जानवर ना खा जाए, कहीं नदी नाले में ना बह जाए, इत्यादि विचार परेशान करते रहते हैं। यदि ऐसी अवस्था है आपकी तो रुक जाइए और सबसे पहले अपने आप को आश्वस्त कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। साधकों से बातचीत करते समय ऐसा लगता है मानो उन्हें अभी पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या अवस्था है उनकी। सत्संग में अभ्यास करते समय कोई विशेष बातें अनहोनी हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं। भले ही अनेक प्रकार की घटना सत्संग में आने से पहले अनेक बार घटी होंगी, तब कोई विचार कोई परेशानी नहीं होती। सिर्फ एक ख्याल कर लेते थे कि यह तो दैवगति है, अपना कर्म छीण है, ईश्वर की मर्जी ऐसी है। तो भाई अब क्या बात हो गई? अब भी तो सभी बातें उसी प्रकार हैं। तो ऐसा नहीं समझेंगे, वरन ये सोचेंगे कि जब से सत्संग करने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, तब से तो बड़ी मुसीबत आ रही है, न जाने क्या क्या बलाएं आकर घेर लेती हैं। भाई हम तो ऐसे सत्संग और पूजा पाठ से बाज आए। एक सज्जन ने कुछ पूजा पाठ शुरू की तो कुछ समय बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने कहा कि आपके पूजा पाठ करने से ऐसा हुआ है, तो पूजा बंद हो गई। यद्यपि उसके पूर्व भी उनके कई बच्चों की मृत्यु हुई थी, तब भाग्य का दोष था और अब पूजा का है। क्योंकि हम जो पूजा करते हैं समझते हैं कि भगवान परेशान करते हैं, इसलिए भगवान पूजा करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी ना होने दे। तो ये बात सब लोग खूब सोच समझना कि पूजा करने से तो मन को शांति मिलेगी, मन में साहस पैदा होगा, मन हमारा शुद्ध और निर्मल बनेगा और धीरे धीरे हमारे अंतर में अच्छाइयाँ और शुभ गुण आने लगेंगे। हमारे अंदर से दुर्वासनाएं, दुर्भाव और दुर्विचार मिटकर शुभकामनाएं और शुभेच्छा पैदा होगी। किंतु शनै शनै, हाँ, कभी कभी ये भी होगा कि आपके अंतर में षट विकारों का जोर भी महसूस होगा। काम क्रोधादिक विकारों में प्रबलता मालूम होगी, और वो थोड़े समय के लिए होगी। उसी प्रकार जैसे नाली की सफाई करते समय बदबू मालूम होती है और थोड़ी देर में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ऐसे अवसरों पर घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए, और जिसकी देख रेख और गाइडेंस में हम चल रहे हैं उसको सूचना देते रहें। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम उन्हें अपनी हर अच्छी बुरी हालत की सूचना देते रहें और जो भी आदेश मिले उसका पालन करते रहें। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि वह अंतर्यामी है, सब जानते हैं। ये सब बहुत गलत बात है। उन्हें मालूम हो या ना हो, हमें अपनी सब हालतों की सूचना देते रहना चाहिए, तब दिल को शांति, सुकून और बेफिक्री रहती है। मनुष्य ने अपने आप को अपनी धारणाओं और मान्यताओं में बुरी तरह जकड़ रखा है, बांध रखा है, और कहता यह है कि भगवान ने किया, भगवान ने ये किया, वो किया, और सारा दोष भगवान या विधाता पर मढ़ता है और होता है, सटपटाता है, किंतु उन बंधनों से छूटने का प्रयत्न नहीं करता और ना ही साहस जुटा पाता है। तो अपने को विवश, निराश, दीनहीन समझने लगता है। जब तक लड़कपन रहा, समय नासमझी में, खेल कूद और माँ बाप भाई बंधुओं के लाड़ प्यार में बिताया, बड़े हुए
पढ़े लिखे नौकरी चाकरी की, रोजगार व्यवसाय किया, तो खेती बाड़ी में लगकर रुपये पैसा कमाने लगे, घर और परिवारजनों की सेवा शुश्रूषा में लग गए, माँ बाप ने विवाह कर दिया। अब जीवन की नई रूपरेखा शुरू हुई, घर वालों परिवार वालों से अब अधिक लगाव, प्रेम व्यवहार हो गया। अब तो जो कुछ है पत्नी है, हर समय उसी का ख्याल, उसी की देखभाल, उसी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलने लगना। इस प्रकार कुछ समय बीता तो बच्चा पैदा हो गया। अब उसके लालन पालन, खिलाने पिलाने में समय बीतने लगा। अब पत्नी में लगाव तो है, किंतु कुछ बच्चे में बट गया। इस प्रकार जीवन का काफ़ी समय इन्हीं घर गृहस्थी के चक्करों में, झंझटों में बीत गया। अब शरीर में निर्बलता आने लगी, थकावट पैदा होने लगी। अब उतनी मेहनत और परिश्रम नहीं कर पाते जितनी कि अब तक करते थे। इधर बच्चे भी बड़े हो गए, उनको पढ़ाने लिखाने में समय और धन जुटाना पड़ गया। फिर लड़का लड़की पढ़ लिख कर तैयार हुए तो उनकी नौकरी चाकरी, शादी विवाह का समय आ पहुँचा। तमाम दौड़ धूप करने के बाद, काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद विवाह वगैरह किया। अब शरीर और भी टूट गया और बुढ़ापा आ गया। अब तो काम काज, नौकरी चाकरी में कष्ट होने लगा। अब यदि नौकरी है तो रिटायरमेंट आ गया और पेंशन मिलने लगी, आराम करने का सुख सुविधा में रहने का समय आ गया। किंतु फिर भी माया मोह नहीं छूटा। लड़के बच्चों का, पोते पोतियों का, देवते देवतियों का लालन पालन, शादी विवाह के ख्याल आने लगे। मतलब ये कि मनुष्य को फुर्सत नहीं, समय नहीं जो आराम से चैन से बैठ सके। कभी कभी विचार आता है कि कुछ भजन पूजन किया जाए, कुछ राम रहीम से नाता जोड़ा जाए, लेकिन कहाँ फुर्सत। एक न एक खोकट लग जाती है, अंत में सब कुछ छूट जाता है। न शरीर में शक्ति है, न सोचने विचारने की बुद्धि है। कभी गाते हैं, खुश होते हैं, और कभी इतना चटचड़ाते हैं कि घर में किसी से ठीक से बात नहीं करते। हर समय डांट फटकार, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। इन सब बातों से लड़के बच्चे, पत्नी इत्यादि सभी परेशान हैं। तो ये है संसार, उसका बंधन और व्यवहार। इतना सब कुछ होते हुए वो यही चाहता है कि अभी और जिएँ। घर के लोग भी अब नफरत करने लगे, लड़के बच्चे भी डांट फटकारने लगे। अरे तो फिर उन्हीं में लगे लिपटे रहना और मौत से दूर रहना चाहते हुए दिन काट रहे। यही सब है संसार, और इन्हीं सब बातों में जीवन के सुनहरे दिन बीत जाते हैं। तो जीवन का जो लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति का, उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, इन्हीं की इच्छा वासना में समस्त जीवन की तीसरी होगी, और जीवन न छोड़ने की इच्छा होते हुए भी अंत में मृत्यु का चंगुल में जाना पड़ता है। तो सावधान हो जाओ भाई, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो जाओ। विजय तुम्हें मिलेगी, अवश्य मिलेगी। साहस और भगवान का सहारा, आसरा और भरोसा लेकर चेष्टा करो। कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें। आज मिलकर ये समस्या सभी, आओ मिलकर विचारें। क्योंकि ये तो मनुष्य जीवन मिला है भगवान की दया कृपा से। केवल मनुष्य जीवन ही नहीं, साथ में सारी सुख सुविधाएँ, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि जीवन को सरल सुंदर सुखदायी बनाने में सहायक है। तो सुंदर बात यह है कि सत्संग मिला। ऐसा वैसा सत्संग नहीं, आध्यात्मिक सत्संग। तो सावधान होकर सारी बातों से अपने चित्त को हटाकर जरा भगवान की ओर थोड़ी देर लगा लो, जिससे हमारा स्वभाव बन जाए भजन भाव करने का, उसकी याद करने का। उस परम पिता परमात्मा ने सब कुछ हमें दिया है। ये बात भी ना भूलें कि हमारी दुनियादारी के सारे काम भी उसी के हैं, हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएँ भी उसी की दी हुई हैं। तो सब उसी का समझकर उसको भोग करते हुए उससे आसक्त ना हो। और जो भी प्राणी हमारे आश्रित या घोड़े हर वक्त दौड़ते रहते हैं, हवाई के लिए बनाते रहते हैं, कुछ करना धरना तो दूर की बात। तो जीवन क्षणभंगुर है, कोई ठिकाना नहीं है कि कब हमारा साथ छोड़ दे, कब यह प्राण पखेरु शरीर रूपी पिंजरे से निकल कर उड़ जाए, तब फिर सब कुछ जैसे कि तैसा पड़ा रह जाएगा और हमारे किसी काम नहीं आएगा। फिर सोच विचार कर सब कुछ करते धरते हुए भगवान से अपनी लौ लगाए रहें, जीवन को धन्य और सुखद बनाए रखें। क्योंकि हमारे जीवन की सारी सुख सुविधाएँ भी उसी की दी हुई हैं। अतः सब उसी का समझकर उसका भोग करते हुए उसमें आसक्त ना हों। और जो भी प्राणी हमारे आश्रित या हमारे निकटस्थ है, उनकी देख रेख, उनकी सेवा शुश्रूषा उसी प्रकार करें जिस प्रकार हमारा कोई साथी या संबंधी अपने किसी बच्चे अथवा किसी और वस्तु को धुअर के रूप में सुपुर्द किए जाए, ये कहकर के मैं बाहर जा रहा हूँ उसकी देख रेख और हिफाजत करने, तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने बच्चे और अपने सामान से ज़्यादा उसकी देखभाल संभाल करें।
लिखा है कि कर्म से कर्म कर से कर्म करिए, विधिना ना मन राखिए, जहाँ कृपा निदान। धन्यवाद।